हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इधर उधर की बात न करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं कि आरओ की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आरओ की कट ऑफ है, अगर आपका 210, मैं पूरा टाइपिंग और रिटन दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। अगर आपका 210 है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। आप वरी मत होइए। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर टफ था और चीज़ें टाइपिंग में भी खूब गड़बड़ हुई हैं लोगों की, जैसे कि पता चला है मुझे बात करके, कमेंट से सबसे मैंने एनालाइज किया है कि लेवल जो था वो टाइपिंग का भले ही जजमेंट टाइप करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड लेवल माना जा सकता है। रीज़न ये था कि वर्ड्स उसके छोटे थे। वर्ड छोटे अलग रहने के अलावा लेवल भी, डिफ़िकल्टी भी अलग थी और इंग्लिश भी नहीं आई उतनी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। 10 नंबर की इंग्लिश आई जो 50 नंबर की आती थी पहले। और जीएस पोर्शन तो आप समझते हैं कि उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो पोस्ट भले ही कम है, लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकते कि 210 215 से हाई जाएगी मेरिट। तो आप लोग अगर 210 215 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और अगर ओबीसी की बात करें तो वो भी 5 नंबर नीचे ही आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है। और एससी की बात करें तो वो 200 के आसपास। तो आप वरी मत होइए, मैं जानता हूँ कि पोस्ट कम है, लेकिन लेवल भी इसका देख लीजिए क्या है। तो एक मैं ये एज्यूम बता रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिसका देखिए कहीं न कहीं टाइपिंग में सबसे मिस्टेक्स हुई हैं। तो अब वो लेवल क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन आप अगर ट्रस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए, अगर आप 200 से 215 के बीच में हैं, तो मैं ओबीसी एससी की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। जर्नल अगर 215 200 210 से 215 के बीच में है, वो भी सेफ है। ठीक है? तो और अगर इसके बीच में है तो आप लोग परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात जहाँ तक वोमेन की थी, तो वोमेन का बता दूँ, अगर 202 या 204 के आसपास है तो वो भी एक्चुअली सेफ जोन में है। ठीक है? तो ये थी आरओ की बात। और अगर एआरओ की बात करें तो एआरओ में क्या फंडा है कि अगर आप जर्नल से हैं, अगर आप जर्नल से हैं तो आपकी मेरिट अगर 200 टच कर रही है, 200 टच कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। ठीक है? और अगर इसी कैटेगरी में हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 195 से 200 के बीच रहने वाली है। ठीक है? और देखिए 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकता है, ये कोई क्लियर कट कट ऑफ नहीं है ना। मैं कहीं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि मैं खुद देख के बता रहा हूँ। आप लोग जैसे कमेंट्स करते हैं, जैसे चीज़ें बताते हैं, कहीं न कहीं उसी के एस्पेक्ट पे चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, अगर आप टाइपिंग और रिटेन दोनों का मिला कर के स्कोर करते हैं, तो आप अगर 200 के टच में हैं, तो जनरल में है, तो आप कहीं न कहीं सेफ ज़ोन में हैं। अगर ओबीसी आते हैं तो 195 अगर क्रॉस करते हैं आप लोग, तब भी आप सेफ ज़ोन में हैं। अगर ये 80 हैं और 190 प्लस करते हैं तब भी आप सेफ ज़ोन में हैं। वुमेन है 193 करती हैं तब भी आप सेफ ज़ोन में हैं। ठीक है? तो ये कैटेगरी थी। अब आप क्लेम ये करते हैं कि सर आरओ में 240 जाएगी, भैया 230 जाएगी, 220 जाएगी। देखिए लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखिए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी आप लोग प्रेडिक्शन करेंगे तो चीज़ें कहीं न कहीं आपको यही मिलेंगी। मैंने डिटेल एनालिसिस एक वीडियो में करके बताया है सब आपको, कंपैरिज़न से कैसे चीज़ें कहाँ से क्यों होनी है। सारे रीज़न्स मैंने उसमें क्लियर किए थे। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। ठीक है? और ये बता दूँ कि रीज़न्स मैंने आपको बता दिए कि पहले तो टाइपिंग में सबसे गलतियाँ हुई होंगी और बहुत गलतियाँ होंगी। फ़ॉन्ट भी छोटे थे और चीज़ें कहीं न कहीं नहीं हो पाई, और हाइलाइट ना होने की वजह से वो बहुत डिफ़िकल्ट पैसेज था। ठीक है? तो वहाँ भी मिस्टेक्स होंगी और बच्चे कहीं न कहीं जीएस पोर्शन में चकरा गए हैं। जीएस जीएस ठीक-ठाक लेवल की आई थी, इंग्लिश नहीं आई थी। इससे कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरिट पे, तो कहीं न कहीं घूम के उतने पे ही आएगी जितनी प्रीवियस थी। ठीक है? 2-4 नंबर इधर-उधर होगा, और वो मैं बता दिया आपको। 5 नंबर 210 गई थी पिछली बार, तो अब मैंने आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा बता दिया इसीलिए। ठीक है? तो 5 से 6 नंबर के बीच में जा सकती है इसकी। और एआरओ वालों की है, अगर 200 नंबर पे आप 160 155 स्कोर करते हैं और टाइपिंग में 40 के प्लस लाते हैं, तो आपके फुल चांसेस हैं। ठीक है? आप लोग वरी मत होइए, होपलेस मत होइए, अपनी प्रिपरेशन को अगले एग्ज़ाम के लिए बूस्ट अप करिए, और इसका एग्ज़ाम आप दे आए हैं, चीज़ें कहीं न कहीं ठीक-ठाक होंगी। ठीक है?
बात चल रही आंसर की थी 7 जनवरी तक तो एग्ज़ाम ही है। 7 जनवरी के लगभग 1 हफ्ते बाद 7 दूनी 14 तो 15 से 20 तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आंसर शीट आ जाएगी, उसका लेवल क्या होगा सब कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है टाइपिंग या टेस्ट या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।